मौजूद ख़वातीन व हज़रात, जिस सब्र के साथ आप लोगों ने इंतज़ार किया है, ये शहर की खुसूसियत है। आप आने वाले का भी इंतज़ार इतनी अच्छी तरह करते हैं और जाने वाले का इंतज़ार भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। फातमीद फाउंडेशन की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपसे बातें बाद में करूँगा। तशरीफ लाती हैं आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मैडम नूरजहां। ख़वातीन व हज़रात, हम सबके दिलों का अरमान था कि ये लोग जहां तशरीफ लाएं वो आ गए हैं। तशरीफ लाते हैं यूसुफ खान और सायरा बानो। ज़ेबा और मोहम्मद अली। ख़वातीन व हज़रात, बहुत बड़ा अदाकार है नदीम। बाबरा शरीफ। बहुत बड़ा नाम है, तशरीफ ला रहे हैं मुस्तफा कुरैशी। बहुत से आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का ये मिशन बना लिया है कि वो लोगों को खुश रखें, चाहे उन्हें यस सर कहना पड़े चाहे नो सर कहना पड़े, मगर वो सबको मुतमईन रखते हैं। और आज यस सर भी यहाँ मौजूद है और नो सर भी। मोइन अख्तर। अस्सलामु अलैकुम। वापसी में भी उतनी ही इज्जत दीजिएगा, क्योंकि बुलाते बहुत आप लोग जोश और खरोश के साथ हैं, वापसी में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। दिलीप कुमार साहब का ताल्लुक पेशावर से है और इत्तफाक से मेरी वालिदा भी पेशावर की हैं, इसलिए हम दोनों में एक चीज मुश्तरक है कि ये भी पठान हैं, और ये बात दूसरी है कि आपने इतना कमजोर पठान जरा कम ही देखा हो। एक डायलॉग है जिसे मुस्तफा कुरैशी साहब ने फिल्म में इस तरह से बोला करते थे कि मैं टब्बर खा जावा पर डकार ना मारा। अब वो बोलते थे बहुत आरामदेह सुर में, और इसी डायलॉग को कहा है सुल्तान राही ने कुछ इस तरह से, मैं टब्बर खा जावा पर डकार ना मारा। अब इस डायलॉग को बोलने के लिए कम से कम इतनी ताकत चाहिए जो मुझ में नहीं है। मैंने ये सोचा कि अगर इसी डायलॉग को मुख्तलिफ एक्टर्स अगर अपने स्टाइल में डिलीवर करेंगे तो कैसे बोलेंगे। सबसे पहले आपकी इजाजत से यूसुफ खान साहब कि इस डायलॉग को दिलीप कुमार साहब बोलेंगे, मैं टब्बर खा जावा पर डकार ना मारा, तो कैसे बोलेंगे। दिलीप साहब के बारे में तो हम सब ये जानते हैं कि बहुत धीमे लहजे में, बहुत प्यार भरे लहजे में गुफ्तगू करते हैं और डायलॉग्स बोलते हैं। तो दिलीप कुमार साहब कह रहे हैं मैं टब्बर खा जावा पर डकार ना, मुझे उस माइक पे आना पड़ेगा। टब्बर खा जाऊंगा। सुना तुमने? टब्बर खा जाऊंगी लेकिन डकार नहीं लूंगा मैं। अब इसी डायलॉग को मोहम्मद अली साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा। अली साहब
खुदा की कसम जज साहब, मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा मैं जज साहब। अब इसी डायलॉग को मुस्तफा कुरैशी साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मार। सोनिया, मैं टब्बर खा जावांगा पर डकार नहीं ले आऊंगा। अब इसी डायलॉग को नदीम साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं टब्बर खा जाऊं पर डकार न मारना। नदीम साहब, मैं तो एक बात जानता हूं, मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा। इसी डायलॉग को इंडिया के कुछ स्टार्स अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मसलन शशि कपूर अगर इस डायलॉग को बोलेंगे मैं टब्बर खा जाऊंगा पर डकार न मारना, कैसे बोलेंगे शशि कपूर? टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं। अब इसी को हमारे तारिक अजीज बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? देखती आंखों सुनते कानों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार ना मेरे भाई, ना ना। फनकारों से उनकी उम्र पूछना गुनाह है। जाहिर है फन जो है वो उम्र के साथ तरक्की करता है और जितनी उम्र आगे जाती है फन उतना ही पुख्ता होता जाता है। जुगनू यूसुफ साहब और मैडम की तकसीम से पहले बनी थी, तो लिहाजा एक बात तो तय हुई कि ये दोनों 40-40 के तो हैं। जुगनू जो है उसके बारे में कहा जाता है कि उसको रोशनी बिखेरने के लिए रात दरकार होती है, मगर ये जुगनू ऐसे हैं, दिन हो या रात मौसमों से बेनियाज अपनी रोशनी बिखेरते रहते हैं। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि इन दोनों जुगनुओं ने टहनी पर हजारों उदास बैठे हुए फनकारों को रास्ता भी दिखाया है। हमारे यहाँ से जो भी पड़ोस में जाता है बहुत मकबूल हो जाता है। मौसीकी में बड़ी हैजान खेजियत आज के दौर में पाई जाती है। पॉप म्यूजिक यानी पॉपुलर म्यूजिक का दौरा है और इस वक्त मैं जिस आर्टिस्ट को यहां पर बुलवा रहा हूं नौजवान नस्ल का नुमाइंदा गुलकार है। इसके बारे में ज्यादा क्या कहूं, मैं इतना जानता हूं कि जब मैं अपने साथी फनकार के नाम का ऐलान करूंगा तो आप खुद बहुत पुरजोश हो जाएंगे और बहुत पुरजोश अंदाज में उसका इस्तकबाल करेंगे। तशरीफ ला रहे हैं द वन एंड ओनली मोहम्मद अली शेखी। एक जमाना था सिंगर के नाम का ऐलान होता था, वो अदब और तमीज से एक जगह खड़े होके गाने गाया करता था। मसलन मैं आप विद योर काइंड परमिशन सर, एक पुराने जमाने का सिंगर एक जगह खड़ा होके गाता था, देखने वाले को ये लगता था कि इसके पीछे पिस्टल रखी है कि अगर तू हिला तो तुझे यहीं ढेर कर देंगे। अब वो आया, शर्माया, लजाया और शुरू हुआ। ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। तेरा मेरा ऐसा नाता, तेरा मेरा ऐसा नाता, मैं साज हूँ तू आवाज है। ओ
हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी। अब पता चला सुनने वालों को कि एक सिंगर गा रहा है हमदम ओ साथी मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। ये गाना लग गया एक पॉप सिंगर के हत्थे। वो गाना तड़पने लगा कि मैं अच्छा खासा था, मुझे कहां भिजवा दिया। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो पॉप सिंगर ने आके इस गाने के साथ सलूक किया वो मैं आपको बताता हूं। And now ladies and gentlemen, I'm gonna give you a hot number. अच्छा, सारे पॉप सिंगर अंग्रेजी बोलते हैं चाहे खानदान में किसी ने मैट्रिक न किया हो। Ladies and gentlemen, I'm going to give you a hot number and I'm sure that you would find this number right in your heart. So let's go with it. 1, 2, 3, 4. Come on, ladies and gentlemen. That should be the spirit. Ha! Hey, that should be the spirit, ladies and gentlemen. ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। तेरा मेरा साथी, ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। तेरा मेरा ऐसा नाता, तेरा मेरा ऐसा नाता, मैं साज हूँ तू आवाज है। ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी। शेखी साहब ये क्या था? पहले मुझे कुछ कहना है। बहुत अच्छे मोइन साहब, बहुत बहुत आपको अल्लाह और उम्र दे। वैसे आज पता लगा कि इंसान को पागल होते हुए देर नहीं लगती। मेरा जुमला मुझी पे लगा रहे हैं, इंसान को घटिया होते भी देर नहीं लगती। ख़वातीन और हज़रात, ये आइटम अगर मुझे मादाम ने भी मना किया था कि मोइन मियाँ ये मत किया करें, किसी दिन आप इधर रखे होंगे, फेफड़े आपके वहां पड़े हुए होंगे। 2-4 दफा अगर और कर लिया तो अखबार में खबर आई कि मोइन अख्तर डिस्को की नजर हो गया। खैर ये तो एमेचर सिंगर्स ऐसा गाते हैं। शेकी इज वन ऑफ द प्रोफेशनल्स और मुझे यकीन है कि शेकी ये सब नहीं करते। मैं अब दावत दे रहा हूं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े फनकार को, जिनका तारुफ मैं पहले करा चुका हूं। मैं उन्हें स्टेज पर बुलाता हूं। तशरीफ लाते हैं नदीम। यूसुफ खान अगर फिल्मों में आने के बजाय कुछ और काम करते तो क्या आप फिल्मों में आते? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। मैंने जब अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज किया तो जहां से मैंने रोशनी की तलाश की, जिस फन के समंदर से मैंने फन के चंद कतरे समेटे, वो शख्सियत, वो अजीम फनकार हमारे दरमियान इस वक्त बनफ्स नफीस मौजूद हैं। मैं इस मुल्क का एक अदना फनकार होने के नाते अपने दिल की गहराइयों से यूसुफ खान साहब को, मोहतरमा सायरा बानो को पाकिस्तान में अपनी जानिब से और अपनी फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से खुशामदीद कहता हूं। यूसुफ साहब की शख्सियत और इनका फन इतना बड़ा है कि मैं इस काबिल भी नहीं कि उनकी तारीफ में कुछ कह सकूं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं, न मैं अपने आप को उसके काबिल समझता हूं। रह गई
अनवर साहब ने जिक्र किया कि मैं गाना भी गाऊं। ख़वातीन व हज़रात, ये एक जज्बा था, ये एक मोहब्बत का इजहार था जो यूसुफ साहब के लिए नदीम ने पेश किया। नदीम से बात हो गई।